दुरुस्त करार दिया गया। सवाल नंबर 2, वो किहड़ी जगह है कुरान पाक हदीस जिथे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया होए कि मेरे बाद आने वाले किसी नबी या रसूल की इताअत करनी है। लो जी व्हाट्सअप जो सवाल जवाब दियो नंबर 2 ਕਿ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने का हुक्म हो गया ना। हुण सवाल नंबर 1, इताअत किस दी करनी है? अल्लाह दी और अल्लाह दे नबी दी। हुण इताअत दे अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह ते क्या है कि मेरे बाद किसी नबी या रसूल की इताअत करनी है तुसी? आयत मिसाकुन नबी। कड्डो जी हाँ जी, कड्डो जी, आयत कड्डो जी, ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ केड़ी आयत जी आयत कड्डो जी। किहड़ी आयत दा नंबर दसो जी, आयत दा नंबर दसो। दसो जी आयत दा नंबर। जामर भाई कितने ने? बाचा सलामत लगता कि आज कितने? आई लगता हॉलीडे भी नहीं मनाते पे पता नहीं हुन किधर ने। नो हमने पुछ रहे हैं Everything. I didn't go. अच्छा जी, आयत मिसाकिन नबीयीन है। और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने तमाम अंबिया से ऐद लिया, तमाम अंबिया से ऐद दिया। उथे मिर्जा गुलाम कादियानी मौजूद नहीं सी। लिया कि हम तुमको जो किताब और हिकमत दे रहे हैं, इसके बाद जब वो रसूल आ जाए जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करने वाला है, तो तुम इस पर ईमान ले आना और इसकी मदद करना। और पूछा कि तुमने इन बातों का इकरार कर लिया और हमारे आयत को कबूल कर लिया? तो सब ने कहा बेशक हमने इकरार कर लिया। इरशाद हुआ कि अब तुम सब गवाह रहना, तुम सब भी गवाह भी रहना और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। हाँ जी, इस विच किथे लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई नबी या रसूल आएगा? ये तो नहीं लिखा है। और उस वक्त को याद करो जब खुदा ने तमाम अंबिया से ऐद लिया। उस वक्त को याद करो, मतलब गल तो गुजरी हुई है ना, पुरानी गल है। तमाम अंबिया से अहद लिया, तमाम अंबिया को अहद लिया, बिल्कुल ठीक गल है। उस मिर्जा गुलाम कादियानी शामिल है सी? कतन नहीं सी। क्वेश्चन बड़ा वायलेंट है कि ਉਹਦੇ ਚ मिर्जा साहब शामिल सन? कोई नहीं आई, कोई चक्कर ही नहीं, कहानी कोई जितने भी कहानी कोई नहीं। ए हो गया नील। इस गल ते तुहाडे अगली अगली आयत पेश करो। ਆਇਤ ਪੜੋ। लो जी गुस्सा आ गया, गुस्सा चढ़ गया वे काल चुको। वाटर साहब ने आखा काल चुको पीछे हो जाओ। वाटर साहब दिल च मान लो। वाटर साहब ने आखा काल चुको मेरी, तुसा केड़ी है मैनू कहानी सुना छड़ी है। ओ तेरा बेड़ा गरक मनु फिर काट छड़े मॉडरेटर चों। ये सरकार बादशाह सलामत ने एक कल का बादशाह सलामत ने एक कल का बादशाह सलामत ने मुकवाए है साहब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मलिक साहब क्या हाल चाल है? मैं कहना जी टनाटन। टनाटन सुन्नी टनाटन। ओहो क्या क्या
मलिक साहब वो दूसरी आयत मिसाकुन नबीन है, दो हैं। दूसरी कौन सी है? और सर दो पढ़ते हैं ये हुसैनी साहब की ब्रॉड पे। दूसरी वाली आयत खातमुन नबीन का मैंने तर्जुमा भी लिखा है, मुझे आयत नंबर और हवाले आपको पता है याद नहीं रहते। वाजे करो, थोड़ी जी वाजे करो, दूजी केड़ी आयत है? वो इन्होंने दूसरी लिखा आयत है, में जब है तुम्हारे कि पास नबी आवे, जैसे मलक साहब कहते हैं ना, मलक हाँ जी, पता पता लग जाए कि अच्छा, दूजी केड़ी आयत है जी या मिर्जा साहब बनी ने। इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, जी जी, वो वाली आयत। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा यार। वो है सूरह अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। नहायत अदब बरा सलाम आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया हमारे सिरों पर हमेशा कायम रखे। जज़ाकल्लाह। क्या अपडेट है? हाँ, वाटर साहब आए हैं मेरे 5 सवालों का जवाब देने। अच्छा, तो पहला सवाल इन्होंने रखा, पहला सवाल मैंने रख दिया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आती अल्लाह व आती रसूल। इसका मैंने इनसे पूछा कि क्या मतलब है। इन्होंने कहा है अल्लाह और अल्लाह के नबी की इताअत करनी है। मैंने कहा जवाब आपका दुरुस्त है। आप मेरा दूसरा सवाल बता दे कि वो कौन सी जगह है, कौन सी हदीस है या कौन सी आयत है कुरान पाक की जहाँ पर ये अल्लाह ताला ने या अल्लाह के नबी ने, अब हम उन्हें इताअत उनकी करनी है, जहाँ पे ये फरमाया हो कि मेरे बाद यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी की इताअत करनी है। तो इन्होंने कहा कि जी वो वाली आयत, ए इब्ने आदम या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, कि ए इब्ने आदम जब तुम्ही में से रसूल आए जो तुम पर मेरी आयतें बयान करें तो उनकी आमीन। इताअत करो। आमीन। और तुम पर मेरी आयतें बयान करें। तो ये वाली जो आयत है, इस आयत को आप 157 के साथ मिल के पढ़ें, तब आपको मजमून वाज़ेह होगा। वहां पर एक रसूल की इताअत करने का हुक्म मौजूद है, आयत नंबर 157। जी आमिर भाई। इसमें मेरे लिए कोई है सवाल? आपने जो बात कही है वो तो आपने वाटर साहब की बात सुनाई है ना। जी जी, जी सलाम सब अलैकुम आपने आमिर करना है ना साहब। जी। वालेकुम सलाम, वाटर साहब खैरियत है? वाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है। आमिर साहब दो सवालों के मैंने इनके जवाब दे दिए हैं और ये अब लाहौरी अहमदी हो चुके हुए हैं। ये क्या हो सकता है? क्या हुआ है वाटर साहब, समझ नहीं आई। मलिक साहब ने मैंने इनके दो सवालों के जवाब दे दिए हुए हैं, तो ये अब लाहौरी अहमदी के लेवल पे लोहरी पहुंच अहमदी गए हैं। बनाता है। यानी लाहौरी भी नीचे वाली जो सीढ़ी है और आपके ऊपर वाली सीढ़ी है? वो एक 3 स्टेप नीचे है। आप सिर्फ 2-3 स्टेप नीचे हैं। जी पहले जी, लोग उससे बढ़ते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। जी जी। और ये वैसे भी बात आमिर सयाल साहब साउथ अफ्रीका में हैं, तो साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी तादाद है ना लाहौरी अहमदियों की, लाखों की तादाद में है। अच्छा जी, ਅਸੀਂ हाँ लगदा फिर जी। ਅੰਨੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਆ। और सर ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਰਾਸਿੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਾਂ, ਵਾਟਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲਾਂ। ਸਰ ਵਾਟਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। मलिक
ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? किस चीज पे ब्रॉड है जी? तरबीती क्लास चल रही है कि सोशल मीडिया पर जमात अहमदिया के लोगों की जिम्मेदारियां क्या है। आपके खलीफा का खुतबा, जुमा और सोशल मीडिया और हमारी जिम्मेदारियां, ये है जी लिखा हुआ वहाँ पोस्टर। जी वो तो फिर बहुत अच्छी ब्रॉड है, वो तो आप सबको सुननी चाहिए। नहीं, और मुझे मैंने बड़ी सुनी है, मैंने काफी उसका हिस्सा सुन लिया है, लेकिन जाहिर है कि मैं तो उसमें हिस्सा ले नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता हूँ। वो तो आपकी तरबीती क्लास है ना, मेरा उससे क्या लेना देना। जी आमिर साहब, मैंने ईद वाले दिन वो खुतबा ही सुन लिया था, तो मेरे लिए इशारा ही काफी होता है। तो वो खुतबा जो सुना था आपने, उसके बाद मैंने आपको कहा था या किसको कहा था कि इसी तनख्वाह पर आपको काम करना होगा? जी आमिर साहब, मैं तो फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ और बाकी सारी जिंदगी भी करूंगा, तो इसलिए मुझे तनख्वाहों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक मुहावरा है ना कि इस तनख्वाह पे काम करना होगा, मतलब ये है कि ये कुछ भी तब्दील नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होएगा। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र से मुझे लगा शायद आपने भी वो कहानी पढ़ी हो, वो इंग्लिश की ना टेक्स्ट बुक में कहानी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा एफए में थी कि बीए में थी। वो गग्गू टांगे वाला था और उसको बताया गया था, सवारियों ने आके उसके पास बैठती थी ना सवारियां उसके टांगे पे, जी जी। तो उन्होंने बताया था कि 4 जून 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाना है, ये गोरे यहाँ से चले जाने हैं, इनका कोई हक नहीं रहना हिंदुस्तान में हुकूमत करने। ठीक है। तो वो कई महीनों से ये खबर सुनकर इंतजार कर रहा था कि इतने दिन रह गए, इतने हफ्ते रह गए, इतने घंटे रह गए। बिल आखिर जब 4 जून आया ना, तो उसने लिखा हुआ है कि 4 जून को गग्गू टांगे वाले ने सवेरे 5 बजे वो तांगा नॉर्मल जोतता था, लेकिन उस दिन उसने 4 बजे उठ के नहाया धोया, खरकड़ा मारा, घोड़े को तैयार किया, तांगा 4 बजे सड़क पे निकल आया खुशी से कि आज तो हम आजाद हो गए हैं। ठीक है। पहले चौक पे गया तो वहां पर गोरा खड़ा था ना बरतानिया का, जब हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी, तो वो होते थे। बिल्कुल सही है। उसने सीटी बजाई के पीछे का तांगा, बिल्कुल सही है। मैं कहा ओए बांदर है, ओए बांदर की शक्ल वाले, तेरा अब इस मुल्क पर कोई हक नहीं है, आज से हम आजाद है। बिल्कुल तू सही है। गोरी चमड़ी वाले बांदर की शक्ल वाले दफा हो जा। बिल्कुल उसने सही। दूसरी सीटी बजा के तो दूसरे गोरों को भी बुला लिया जो दाएं बाएं दूसरे चौकों पे खड़े होते हैं। वो 3-4 गोरे आ गए, उन्होंने गग्गू टांगे वाले को नीचे लिटा के ना सड़क पे, सही। तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। वो दिहाड़ी भी नहीं लगा के आया, घर वापस आया कपड़े झाड़ के, बिल्कुल सही। खोने सुजे, कन्न पाटे, लाशा पईयां चमका दियां। आके उसने दूसरे तांगे वालों से पूछा कि आज हम आजाद नहीं हो गए? उन्होंने कहा भाई वो कागज की बात है यार, वो कागजी बात है जो तुमने पढ़ी है सुनी है। हिंदुस्तान में जिस तरह की पहले हुकूमत है उसी तरह की है, कोई भी तब्दीली नहीं आई। तेरे सामने सवारियों ने ये कह दिया कि 4 जून को हिंदुस्तान आजाद हो जाना है, तो तू समझ ले अभी हिंदुस्तान आजाद हो जाना 4 में। बिल्कुल सही है। बस वैसा ही मामला आपका है। आप लोगों ने उस गग्गू टांगे वाले की तरह नारे मारने शुरू कर दिए, खुतबा सुन लिया, खुतबा आ गया, खुतबा आ गया, आज से हम आजाद हैं, आज से गाली देनी बंद है। वो गालियां दे रहे हैं नंगी, मुझे अकाब, नासर भट्ट, वो सारे जितने भी हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले किसी को वो बता रहे थे कि देखो इसने हजरत अली के बारे में ये कहा कि उनकी सुन्नत है कि ऐसी औरतों के कपड़े उतार देने जो गद्दार मिल्लत हों। तो मैंने वहां जाके कहा भाई मिर्जाइयों कब तक ये बेहयाई करोगे, लोगों को धोखा देने की कोशिश करोगे। मुसलमान अन्ना मिल जाएगा कोई अनाड़ी ना वाकिफ, उसको गुमराह कर रहे हो, कब तक ये बेहयाई करोगे?
उन्होंने ऊपर से मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, सबको उन्होंने गालियां दे दे के, वो कहता नहीं, मिर्जा साहब कहते थे मौलाना अब्दुल जब्बार गजनवी को कि अगर शरीयत का डर ना होता मैं तुझे गालियां दे दे के फना कर देता। उन्होंने मुझे गालियां दे दे के फना कर दिया आपके भाई। वो खुतबा कहाँ गया भाई? बिल्कुल सही है। वो बात ये है आमिर साहब कि ना अमल का रद्द अमल होता है। वो खुतबे शुतबे जो होते हैं ना, जंग और मोहब्बत में जाके ना सब चीजें खत्म हो जाती हैं। ये तो अमन के दौर की बातें होती हैं। बात ये है कि आमिर नजीर को अमन पसंद है ही नहीं। उन्होंने सारी बातें अहमदियों से सुन के, राजा मनान से मुनाजरे करके, मीठी मीठी गोलियां खाने के बाद कहना है यार ए मिर्ज़ई कैसी बदबख्त कौम ने। तो वहीं पे हमारे पारे चढ़ जाने हैं कि यार ए खा पी के साडे कोलों चौलां दी देग पूरी, बाद ही फिर गाल कट के टुर गया है। तो अगले दिन तक हम पकते रहते हैं। तो फिर जब आप हमें अगले दिन नजर आते हैं तो यकीन माने कि हमारा दिल करता है कि आपको सिर्फ गालियां ना दें बल्कि फड़ के तौणी भी लगाएं, बल्कि कंबल डाल के आपको कूटे। अच्छा नहीं, अगर यही मामला मेरी तरफ हो कि मैं आपसे अच्छी बात कर लेता हूँ, राजा ताल मनान से सुकून से बात कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आपके भाई मुझे भी गालियां दे रहे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों को भी गालियां दे रहे हैं, कहते हैं ये बदतर जन्मी गुमराह, इनकी औरतें ये कर गई, इनके मर्द ये कर गए, इनके बारे में अल्लाह के नबी ने ये फरमाया था, ये कुत्ते हैं, ये पूरी कौम को मेरी को गाली वो दे रहे हैं। क्या मेरा भी पारा चढ़ सकता है ऐसे? यार एक तो बात ये है आमिर साहब कि आपने ना एक, जैसे आप कहते हैं ना कि कागज में हिंदुस्तान आजाद हो गया, इसी तरह ही आप कागजों में ना पूरे मुसलमानों के लीडर बने बैठे हैं। तो बराए मेहरबानी अपने दिमाग से ये सोच निकाल दें, नहीं तो आपको बड़ी तकलीफ होगी एक दिन, और बड़ी करीब है वो दिन। ये भी गाली है जो भी आप दे रहे हैं ना, मैं आपको ये भी गाली। और ना मेरी परवरिश ऐसे हुई हुई है कि मैं हर बंदे को ना हमेशा सही हदायत दूंगा। आपको मैं ये एडवाइस कर रहा हूं कि आपको, एक दफा मैंने पहले कहा था कि आप अपने बेवकूफ दोस्तों से जान छुड़वा लें जो आपकी तारीफें बहुत करते हैं। आप सुन लेना जो आपने बात कही है, फिर बाद में तारीफ वाली बात नहीं करते। लो देखिए ना, होने ही फास्ट बॉलिंग शुरू होने लगी। आ जाओ फिर, नहीं आ जाओ फिर, मैं भी बैट फाड़ ला। नहीं, असल में ये जो आपने कहा ना कि आपके दिमाग में ये खुन्नस है कि मैं मतलब मुसलमानों का लीडर हूँ जी, असल में ये आपने गाली दिया ये कहकर कि इस मुसलमान कौम का तो कोई सरबराह, कोई सफीर हो ही नहीं सकता, कोई एक तो माशाल्लाह जो आप तशरीह कर देते हैं ना, फिर अहमदी करें तावील तो आपको बुरी लगती है, और हम उर्दू भी बोलें तो आप तावील कर देते हैं। सुन तो लेना, मैंने तो ये कभी भी दावा नहीं किया कि अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूँ, आजकल खलीफतुल मुस्लिमीन मैं ही हूँ। मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया। मैं अपनी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझता हूँ, नुमाइंदगी, सफीर हूँ मैं मुसलमानों का। वो सारे मुसलमान हैं, मेरे अलावा जितने मुसलमान हैं वो सारे सफीर हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। वो सवारत को अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, लेकिन है ये सब। तो आपने ये कहकर गाली दे दी तो इस कौम का तो ना कोई सफीर हो सकता है ना कोई लीडर हो सकता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा है ना कि आप कागजों में लीडर बने फिरते हैं उम्मत मुस्लिमा के, उसी तरह आप भी कागजों में लीडर बने फिरते हैं। मैंने तो तो बराए लीडर मेहरबानी नहीं किया भाईजान, मैंने आप कहा भी तो मेरी- लीडर हूं। आप भी मेरी तरह के आम इंसान हैं, आम इंसानों की जिंदगी गुजारा करें, मैंने दावा कब किया है मोहब्बत का सलूक किया करें। वाटर साहब? मैंने कहा अपने आप को अमीरुल मोमिनीन लिखा है या बोला है? चलो हुन लड़ाई शुरू होने आमिर लगी। भाई मैं आता हूँ, थोड़ी कॉल आ रही है, तो आप इधर बड़ी स्क्रीन पे आ जाए। कौन सा बोल रहे हैं भाई? ये समी जट बोल रहा। अच्छा, मुझे बाद में ठीक है। देखिए आमिर साहब, उस खुतबा सुनने के बाद कोई 10% लोगों ने ही अपनी, या हर बंदे ने अपने अंदर कोई 10% भी चेंज कर ली हो, तो कम से कम हमें कोई समझाने वाला तो है। लेकिन आपकी तरफ से तो जो बंदा बदतमीजी करके आता है, आप सारे मिलके कहते हैं यार नहीं मज़ा सही मंजी ठोकी है, और फिर वहीं के वहीं बैठे होते हैं। तो आप लोग क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी और दूसरों में? वाटर साहब यार, आखिर मरना है, अल्लाह को जान देनी है आपने।
ईमानदारी से बताएं, जो भी आपके दिल में किसी पर भी ईमान है, क्या आपने हमारे मुंह से अपने मुसलमानों के मुतल्लक शदीद तरीन अल्फाज से नसाए नहीं सुने? सही सही बताना है, झूठ नहीं बोलना। थोड़ा सा सवाल क्लियर करें फिर मैं बताता हूँ। क्या आपने मेरे मुंह से अपने मुसलमानों की मजम्मत करते हुए, उनको नसीहतें करते हुए, उनको टोकते हुए कभी नहीं आपने देखा मुझे? यार देखा है, बिल्कुल देखा है, लेकिन 4-5 दिनों से ना मैं आपकी तरफ से ना बहुत अजीब अजीब चीजें देख रहा हूँ। एक मिनट ठहर जाइए, वो बाद में कर लेंगे बात। अच्छा, वो बाद में कर लेंगे। हाँ। याद रखना फिर बाद में ये कर हाँ लेंगे। हाँ, मेरा वादा हो गया ना। ये तय होगी ना बात कि आपका जो खलीफा है वो तो अकेला है। यहाँ पर तो 101 नासे हैं जो अपने लोगों को कहते हैं ये गालियां ना दो, अपने हरकतों से शातमियत इनसे ना करवाओ, ये गुमराह लोग हैं। तुम जाके अन्नेवाह मिर्जा कदयानी को गाली दो कि वो नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं जवाब में, देखते हो, बड़े ही सुनते हो। अफसोस की बात है यार, बड़े ही अफसोस की बात है। अब जो आपने हमारे पे इल्जाम लगाया है ना, मैंने सबको नहीं कहा, सुन लें वाटर साहब, आप बुरा ना महसूस करें, ऐसे वाकयात हैं ना, आपने नहीं किया, मुबशर ने किया ना, इमरान कालू ने, सलीम मीर ने पढ़ी ना किताब राजपाल की। तो मैं आप सबको तो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस एक्शन का रिएक्शन कहीं भी इस तरह का आ सकता है कि वो नबी पाक को गाली दे दें या दोहरा दें दुश्मनों की लिखी हुई गाली। ये मैं कह रहा हूँ। क्या हमने नहीं कभी अपने लोगों को नसीहतें की? हमारे सारे मौलवी करते हैं, उलमा करते हैं, सूफिया करते हैं, उसातिज़ा करते हैं। मैं भी छोटा मोटा मास्टर हूँ स्कूल का, मैं भी कर देता हूँ अपने भाइयों को नसीहत। आपके खलीफा ने तो पहली बार जिंदगी में ये बात कही है। आमिर साहब पता नहीं आपने फिर सुना पहली बार है। जितना आपने रोला डाला हुआ है हफ्ते से, कभी पहले आपने कहा है? यार एक मेरी बात सुने, आप एक ना थोड़ा सा ना एक दिन कमरे में अकेले बैठे और आधा घंटा बैठ के सोचें कि मैं जिस बंदे के खिलाफ इतना ज्यादा बोलता हूँ या जिसको बड़ा मामूली इंसान समझता हूँ, उसकी क्या दुनिया के अंदर स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या है। तो कभी आप सोचेंगे ना तो फिर आपको वहां से बात समझ आनी शुरू होएगी। अगर आप ये सड़क पे चलते हुए बंदों इससे की क्या बातें फर्क पड़ेगा? सोचेंगे, मैं अगर मैं ऐसा कर लूं, आंखें बंद करके कमरे में बैठ के सोचूं, मुझे पता लगे लाखों कादियानी मिर्जाई इस दुनिया में पाए जाते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद के फॉलोअर, फिर क्या होगा? मैं तब्दील कर लूंगा अपना रवैया। करोड़ों भी हों तो भी मैं बात तो अपनी कब्र की रोशनी के लिए करता हूं ना। आप करोड़ों भी हों, लाखों भी हों, मैं अकेला भी हूं तो भी मैं ये तो मैं सदके के तौर पर करता हूं। नेकी की बात करना तो सदका है ना। मैं कोई वो इसलिए थोड़ी करता हूँ कि आप कमजोर हैं तो मैं ताकतवर हूं तो मैं इसलिए आपको दावत और तबलीग का काम करता हूँ। आप ताकतवर भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है इससे? बड़ी माशाल्लाह अच्छी बात आपने की है। बात पता क्या होती है, कभी ऐसा सोचना कि मैं अल्लाह की बनाई हुई किसी मखलूक को, इंसान छोड़े, अहमदी छोड़े, कोई और, मैं उनको नुकसान पहुंचा के अपनी कब्र मुनव्वर कर रहा हूं, तो भाई मेरे आप अपनी कब्र जो है ना और मतलब कि धुंधली और काली कर रहे हैं। इससे तो ज्यादा अपने नुकसान, माल के बारे में ना सोचें। इससे ज्यादा नुकसान मेरे नबी ने पहुंचाया था उन मुशरिकों की मूर्तियों को, बुतों को उठा के खाना काबा से बाहर फेंका और कहा जाउल हक वज़हक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। उठा उठा के बाहर फेंका। बीच में सैयदा मरियम सिद्दीका की भी फोटो थी, सैयदना इब्राहिम की भी थी। देखो इमाम वो अबू अल अंबिया थे, खुद नबी पाक कहते मेरे दादा इब्राहिम, उनकी भी मूर्ति थी, सैयदना मसीह अलैहि सलाम की भी थी। सबको उठा के बाहर फेंका। बड़ी दिल को तकलीफ हुई उन्हें। बिल्कुल जब सही ताइफ फतह किया। हुआ, ताइफ का वो अभी अल्लाह आया तो उन्होंने कहा हमारे फलानी फलानी बात के बाद उसने कहा फिर चलो इतना ही कर लें, हमारे बुत ने तोड़े। नबी पाक ने फरमाया सबसे पहले यही करेंगे, सबसे बिल्कुल पहले सही। बुत तोड़ेंगे आपके। बिल्कुल सही। हजरत खालिद बिन वलीद जाके बुत तोड़वाए। वो औरतें देख रही थी, मर्द उनके देख रहे थे, हाय हाय इन्हों ने 3 साल पूजा की थी। उनके दिल को बड़ी तकलीफ हुई होगी, बिल्कुल सही है। उनको बड़ा दिल आजारी उनकी हुई होगी। बिल्कुल सही। होती रहे भाईजान। बिल्कुल सही है। इसमें ये चीजें नहीं देखी जाती किसी की कौम को दिल आजार हो रहा है बंदा या उसका दिल खुश हो रहा है।
यार वैसे आप बंदे बड़े सच्चे हैं, बात ऐसी फील करते हैं कि मुझे लगता है कि जो बात मैंने करनी थी वो आपने कर दी है। जज़ाकल्लाह। लेकिन ऐसा करें, दिल को खुला रखें, हमारे साथ यहाँ आजमा लें, तजर्बा कर लें, घंटा 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे। अभी भी वो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। फेवरेट 49 अपने भाइयों को ये कह रहे हैं कि जो बंदे हमारे साथ बैठकर शराइत तय करके गुफ्तगू कर लेते हैं, क्या वजह है कि वो आपके साथ बात करते हैं तो वहां पर वो सेबे वाला बम फट जाता है? देखो यार आमिर साहब, मुझे फेवरेट 49 बड़े अच्छे बंदे लगते हैं मियाँ साहब, लेकिन मेरा ना तमाम अहमदियों और तमाम जो मियाँ और चौधरी बने होते हैं ना हमारी कौम में, उन सारों से ना एक ही शिकवा होता है कि चोर डकैत डाकू कातल जानी हर किस्म का बड़ा मुजरिम होता है ना, तो उसके मुतालिक पता क्या गवाहियां देते हैं, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, मतलब ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ पाप धुल जाने ने जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। तो मियाँ साहब की भी यही मसला है कि वो बंदे बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल बंदे हैं, बहुत जहांदीदा बंदे हैं, लेकिन जब वो ये वाली बात करते हैं ना कि यार वो मेरे नाल बहुत चंगा है, तो यार तेरे नाल चंगा है और बाकियां दी वो पाड़ पूड़ के गले च पा देवे ते फिर तेरे नाल चंगे होने दा सानू की फायदा होया। आमिर नज़ीर को मैं उस दिन दोस्त मानूंगा कि जिस दिन वो जनाबे अली कोई अहमदी बच्चा औरत या कोई भी चीज पास से गुजरेगी, उसे कोई आवाज लगाएगा आपका बंदा गया है मरज़ई है, तो आमिर नज़ीर ये कहेगा कि यार बेशक उनका जो है ना मसलक हमारे से फर्क है, लेकिन इंसान की इज्जत करना हमारा फर्ज है, तो उनका नाम तक कम अज कम इखलाक से लो, ठीक है। तब मैं सोचूंगा कि मेरी किसी से दोस्ती शुरू हुई है, वो मेरा दोस्त मेरे लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं, तो मैं मियाँ 49 को अपने मत्थे में मारूं? मियाँ 49 का दोस्त सीख कर उसने दोस्त बनाया हुआ है, सारा दिन बकवास करता है, झूठ सच मिला के। आपने गलत पैरामीटर मुकर्रर कर लिया है। इस पैरामीटर पर आपको आपकी ख्वाहिश का बंदा नहीं मिलेगा। आमिर साहब मिर्जाई कोई गाली नहीं मैं है। आप लोगों के ना सारे बंदे ऐसे ही देखता आया हूँ पाकिस्तान में, यकीन माने कि ये बाद में छोटे शहरों में और मैंने ये ब्रॉडों के ऊपर और ऐसी कौम आपकी देखनी शुरू की है कि ये पाकिस्तानी कौम मुझे लगती ही नहीं है। यकीन माने कि पाकिस्तान के लोग इतने प्यार करने वाले हैं ना। हाँ जी, सेम टू यू। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने भी पाकिस्तान में 37 साल गुजारे थे जी। मैंने भी कभी कादियानियों को एक दफा भी नहीं देखा कि वो मुसलमानों को यूं इतनी गंदी गंदी गालियां और नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन इस तरह से जी मैंने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी, कसम खा के मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो मैंने भी 36 साल पाकिस्तान में गुजारे, तो मैंने भी ऐसे नहीं देखे कभी गैर अहमदी। किसी के मुंह से मरज़ई निकल भी जाए ना तो एकदम उसके दोस्त उसके आगे हाथ करते थे, और यार ए पंजाबी च इन्हां नूं मरज़ई कही दे, इन्हां नूं उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि वहां पर गांव देहातों में लोगों का बामी एहतराम वो बरकरार था ना। जी जी, क्योंकि लोग मिलते थे आमने सामने, कहते चलो कोई नहीं यार। लेकिन अगर अकीदे की बात करें तो ऐसे लोगों से एहतराम का रिश्ता उस वक्त खत्म हो जाता है ना जब वो आपकी पूरी कौम को गालियां दे रहे हो, आपके मुकद्दसात की तौहीन कर रहे हो, फिर एहतराम मेरे भाई कहाँ रह जाता है। फिर सीधी सी बात है कि हमने अपने अकीदे पर भी मतलब है कि एक किस्म की मट्टी डाली, कपड़ा डाला, आपको अहमदी कहा, अहमदी यानी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार कह दिया, हालांकि अब नहीं है, हम आपको नहीं मानते उनके पैरोकार। तो ये तो आपकी मर्जी है ना। फिर आपको मैं यही कहता हूँ कि आप कागज पे अपनी आजादी का ऐलान करके बैठे हुए हो। भाईजान यही तो वो सच है ना जो कड़वा है कि अगर मैं आपको अहमदी कहता हूँ ना तो मैं मान रहा हूँ कि आप अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, अहमदी हैं। हकीकत ये है कि ये खुला झूठ है, सफेद झूठ है। वहां पर पाकिस्तान में मुंह के मब्बे ना गवाने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं बामी एहतराम की वजह से। अच्छा आमिर साहब, अगर हम रसूल अल्लाह के मानने वाले नहीं हैं तो फिर हम किसके मानने वाले हैं? नहीं है तो आप अपने नफ्स के मानने वाले, लेकिन
मसला पता क्या है? माशाल्लाह, नफ्स के मानने वाले का क्या मजहब होता है? कुछ भी मजहब नहीं होता वल्लाह, उसका मजहब उसकी ख्वाहिश नफ्स होती है। अच्छा, और आपका नफस आपको 5 वक्त नमाज पढ़ा दे तो आप किसके मानने वाले होते हो? यार आप समझे नहीं मेरी बात। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसकी ख्वाहिश नफ्स उस पर गालिब है ना, उसका वही मजहब होता है। जिसका अकीदा इस्लाम होता है, जिसका दीन इस्लाम होता है, जो शरीयत इस्लामिया का पैरोकार होता है ना, उसके पास एक सुहागा होता है। सुहागा समझते ना? उसके सामने कोई चीज भी आए, वो सुहागे से पदरी कर देता है हर चीज, एक जैसा उसके पास वो इंसाफ का तराजू होता है। ये नहीं कि ये बात हमारे मिर्जा साहब ने बोली है तो कोई अटकल पच्चू लगा लो, कोई पंचर पुंचर लगा लो, किसी और ने बोली है तो कह दो ओए होए होए होए, ये तो सारी गलत है, इसकी माननी क्यों जरूरी है? तो बहरहाल ऐसे लोग वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स को लेकर चल रहे होते हैं। अब इतना बड़ा झूठ है जिसकी अहमदी की बात मैं आपको कर दूं, आपके दूसरे खलीफा साहब ने 5,000 रुपया उस जमाने में इनाम रखा था जो नबी पाक का नाम अहमद साबित कर दे। नबी पाक का नाम ही अहमद नहीं, आपको किसके नाम पर अहमदी कहा जाए? पाकिस्तान में हम कहते थे, झूठ बोलते थे, सिर्फ इस वजह से वो मेरी बरादरी के थे, मेरी नन्याल बरादरी के थे, मेरे रिश्तेदार थे, शर्म आती थी उनको मिर्जाई मुंह पे कहते हुए, अहमदी कह देते थे। मेरा अपना वो कजन भी जो है उसको मैं अहमदी कहता हूँ, क्यों? शर्म आती है उसको मिर्जाई कहते हुए। हाँ, मजाक मजूक में किस दफा मैं कह लूँ, मैं गया शादी पे उनके, तो मुझे कहने लगा आ जाना इतने बजे। मैंने कहा हाँ, वहाँ पर कोई मुसलमान भी है कि सारे काफर इकट्ठे हुए हो? कहता हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं। मैं क्या हो सारे काफर इकट्ठे हो तुझे? उधर एक मेरा स्टूडेंट मिल गया, मैंने कहा गल सुन, इन्हां काफरां दी गल च ना आवी है, एक काफर दी परले दर्जे दे, वो अलग बात है, लेकिन मुंह पे हम कोशिश करते हैं कि भाई एहतराम मलूजे खातर रखा जाए। यहाँ पर एहतराम किसका करें? इमरान कालून का एहतराम करें, सलीम मीर का एहतराम करें, फुरकान का एहतराम करें, नादर का एहतराम करें, सैफी का एहतराम करें जो कहता है नबी पाक शराब पीते थे, शायद इस हदीस से यही निकलता है। किसका एहतराम करें? बात पता है क्या है, जब आप तहकीकी मजमून खोल के बैठ जाते हो ना तो फिर उसमें हर किस्म के नुक्ते डिस्कस होते हैं। जब आप पुलिस में कोई FIR दर्ज करवाने जाते हो ना तो वो सारा पूछते हैं आपसे, हाँ भाई बड़ा पुत्र की करदा है, छोटा की करदा है, कुड़ियां की करदियां ने, वो कित्थे वे, वो कित्थे वे, ओदा बंदा की करदा है, वो फिर सारी तहकीक होती है। जब आप खोल बैठते हो इतने इतने बड़े टॉपिक और कहते हो यार इनको 30 सेकंड के अंदर अंदर अपने मजे के लिहाज से हम खेल कूल के निकल जाएं, तो फिर ऐसे नहीं होता। फिर आपको तसल्ली से बैठ के सारे मौजू जो है ना वो खत्म करने पड़ते हैं। अब हुसैनी साहब की ब्रॉड मैंने छोड़ दी हुई है, शायद आपने गौर किया हो। भला क्यों? क्योंकि 6 महीने से एक ही मौजू डिस्कस हो रहा है, हजरत ईसा उत्ते जा रहे हैं, हजरत ईसा थल्ले आ रहे हैं, हजरत ईसा उत्ते जा रहे हैं, हजरत ईसा थल्ले आ रहे हैं। बस यार बहुत सुन ली है, सारे वाले हदीसें भी सुन ली हैं, उन पे इतराजात भी सुन लिए हैं, सारों की तफसीरें भी सुन ली हैं, सब कुछ सुन ली है, मामला ही नहीं यार सेटल होता तुम लोगों से। तो कितना हम सुने, हम काम करने वाले लोग हैं यार। दूसरी बात ये है कि फिर लड़ाई करके हर जगह से जरूर निकलना होता है। आप लोगों ने तो हर जगह पे लड़ के निकलना होता है। कमजोर टारगेट पड़िया, ओ मर्दई है, फलां है, टींग है। यार आपके इर्द गिर्द इतने ईसाई हैं, अपने इटली में क्यों नहीं तबलीग करते? 2 मिनट में वो डंडा दे के डिपोर्ट करके आपको वापस भेज देंगे, उससे आप डरते हो। आपको हमारा डर नहीं है तो आप जो मर्जी हमें कह के चले जाते हो। मसला जरा यहाँ पे खराब होता है। लेकिन अब आपने अपनी सारी पाकिस्तान में भी शुरफा की जनता को ना डरा दिया हुआ है, इसलिए आपके पास कहतुल रजाल हो गया हुआ है। कोई लीडरशिप नहीं है आपकी, कुछ आपके पास आगे का रास्ता नहीं है। उस मुल्क में आप फंसे पड़े हो, कर्ज ले जा रहे हो, मुल्क चलाई जा रहे हो। आपकी किस्मत सिर्फ पाकिस्तान में इस लिहाज से अच्छी है कि साथ वाले दोनों मुल्क भी इंतहाई नकम्मे हैं। हिंदुस्तान दुनिया का नकम्मा तरीन मुल्क, अफगानिस्तान दुनिया का महा नकम्मा मुल्क, इसलिए आपकी बचत चल रही है। वो आपको इतना दे देते हैं कि आप लोग खा पी के जिंदा हो। बाकी यकीन मानो आमिर साहब, कोई चीज इजाद की हो, कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के पास अब रह गई है जो बाकी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। कीमे वाला नान, आलू वाला पराठा, मूलियों वाली रोटी, और क्या रह गया पीछे यार? तो आमिर साहब कुछ अगले अच्छी बातें भी सोचनी होती हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इनकार कर दिया। नहीं,
इसकी वजह ये है कि लोगों को आपने एक मुतशद्दद और वायलेंट सोच दी। जहां पे आपको किसी बंदे ने कोई बात समझाने का कहा कि पढ़िया कर, तो ਤੁਸੀਂ कह देता कि मैं मौलवी साहब को पढ़ना, तो वो कहता कि यार तुम मतलब कि MA BA FA इंजीनियरिंग पायलट शायलट बन कोई इसमें वाकई ਕਹਿੰਦਾ कि साहब मैं मुजाहिद बन गया ਤੇ इसमें ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਜਾहिद बनने तो रोकना है। कैसी गलत तालीम आप अब ये लोगों ने फरमा दी। रहे हैं कि हमने, सुने तो सही ना, हमने लोगों को वायलेंट सोच दी है, इसकी क्या दलील है आपके पास? क्या आपके खलीफा ने या मिर्जा साहब ने वायलेंट सोच दी है अपने पैरोकारों को? आपकी दलील जो है ना वो हर दिन के लिहाज से बढ़ रही है। आप लोगों ने पिछले ईद पर 2 ईदों पर हमारे बकरे चोरी किए, अब आप हमारा जुमा और ईद भी नहीं होने दी इस दफा आपने। तो आपकी वायलेंट सोचें जो है ना बढ़ रही हैं, लेकिन आप मैं इस बात पे इकरार नहीं आपका कर रहे। सबूत देता हूँ, मैं आपका सबूत देता हूँ कि यहाँ टिकटॉक पर भी पहले महीने जब हम आए थे तो किसी बंदे ने राजपाल की किताब नहीं पढ़ी, किसी बंदे ने ये गालियां नबी पाक को सीधा मुंह खोल के नहीं दी। आपकी भी जो वायलेंट सोच है वो उसमें तशद्दुद आ रहा है। हम देख रहे हैं हर गुजरने वाले महीने के साथ, हर गुजरने वाले साल के साथ आपके बंदे ज्यादा वायलेंट होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, 100% सही कहा है। और मैं इस बात का इकरार करता हूं कि पुलिस वाले जो है ना वो ये कहते हैं कि मुजरिम के साथ ना डील करते करते ना 1 साल के अंदर अंदर एक शरीफ पुलिस वाला जो होता है ना वो उससे बड़ा मुजरिम बन चुका हुआ होता है। 10 डाकुओं की एक दिलेरी आ गई होती है एक अफसर के अंदर, और जुर्म उसको कुछ जुर्म लगता ही नहीं है, कत्ल लगता ही नहीं है, रेप लगता ही नहीं है। वो कहते हैं कि या अल्लाह मैं कैसी मखलूक बन गया हूं। तो यही वाली हालत है कि आप लोगों के वायलेंट लोगों के साथ जब हमारे बंदे मिले हैं, और ख़ास तौर पे यंग लड़के, आप उनको लाजवाब जब कर देते हो तो जवान आदमी के अंदर जिस्मानी ताकत ज़्यादा होती है और ज़हनी ताकत कम होती है। वो अपने जिस्म से जवाब देने आ जाता है, और गलत बात का जवाब गलत होता है। तो आप तरबियत करने की बजाय आप अपने दुश्मन पैदा कर रहे हो, और वो हमारे काबू में भी नहीं है। और यही आप लोगों की तारीख में हो चुका हुआ है, और अब पाकिस्तान इसी चीज़ का शिकार हो जाएगा। चलें, खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो आप माने कि ये बतदरीज बढ़ रही है, पूरी दुनिया में ये चीजें बढ़ रही हैं। बिल्कुल बढ़ ये रही नहीं है है। कि सिर्फ हाँ हमारे मुसलमानों में बढ़ रही है, पूरी दुनिया में ये जो है ना इस तरह की वायलेंट सोच उसमें इजाफा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि अपने अपने दायरे कार में रहते हुए कम अज़ कम अपने आप को कोशिश करें, अपने हल्का हबाब में उनको लोगों को रोकें कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपके लोग हैं जो यहाँ पर एक हफ्ता, और आप जैसे भोले मलंग, अभी मैं वल्लाह उनकी बातें सुन रहा था उनकी बरात पे, मुझे हंसी आ रही थी कि ये किस दुनिया के लोग हैं, ऐसे मलंग लोग। अच्छा वो ऐसे हैं जैसे क्या मैं बताऊं, यानी उनकी सोच ऐसी महदूद है। वही कुरान पढ़ के सुना रहे हैं, वही हदीसें पढ़ के सुना रहे हैं। देखो नबी पाक ने यूं फरमाया था तबलीग के लिए, कुरान में आया उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। भाई अगर यही कुरान की आयतें, अगर वही हदीसें नबी अलैहिस्सलाम की लोगों के इखलाक के लिए काफी थी, नई बात आपके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो क्यों ये खट्टी खट्टी है, क्यों ये मजहब नया बना के बैठ गए हो? फिर उन्हीं कुरान की आयत से, उन्हीं अहादीस से लोगों का इखलाक सही करना था। अगर आपके पास एक नबी आया है, एक नई तालीम लेकर आया है, आपका तो काम है उस नबी की बात उन लोगों को बताएं और कहें गालियां मत दो, हमारे मसीह मऊद ने ये देखो ये कहा, ये देखो ये कहा। वो सारी हदीसें पढ़ पढ़ के उनको सुना रहे हैं। राजा ताल मनान तो वो फतेह इस्लाम, उनको कुरान की आयतें और हदीसें पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं कि गालियां देना बंद करो, देखो साहबा ने सब्र किया, फलाने ने सब्र किया। भाई वो बातें तो पहले से मौजूद थी। मिर्जा साहब को आपने माना है तो उनकी सीरत में से कोई, उनकी जिंदगी में से, सवाने उम्री में से कोई बातें पेश करें लोगों को। क्या पेश करें? 3 सफ़े हैं, तीनों पर लिखा हुआ लानत 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 लानत, 1000 दफा लानत लिखा हुआ है। 1489 गालियां किताबों में दी हुई हैं। तो क्या करें लोग? मतलब अपने साथ ही झूठ आप लोग बोल रहे हैं ना। ये ऐसे ही होना है। वायलेंट लोग उधर भी हैं इधर भी हैं, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कहते हैं हम तो बिके हुए हैं, हम तो उनके देखो हाथ पे बैत की। वो आपका फायदा क्या हुआ बैत करने का, बिके होने का?
वही चीज उधर है, वही चीज इधर। हम तो एक तस्लीम करते हैं हमारे में ये चीजें मौजूद हैं, हम तो इनकार ही नहीं करते। कभी भी मेरे मुंह से आप इनकार नहीं सुनेंगे कि हमारे अंदर गलतियां मौजूद नहीं हैं। हम तो लान कहते हैं, और उनके लिए मैंने आपको कहा कि हम कोशिश भी करते रहते हैं। आपके तो खलीफा ने एक बार बात कही, ये मलंगों की तरह पंगड़े डालने शुरू कर दिया इन्होंने। खलीफा का खुतबा आ गया, खलीफा का इमाम का, इतने बड़े आजमों में खुतबा फैल गया। वो माँ बहन एक कर रहे हैं हमारे सारे, आपका वो नासिर भट्ट और ये जो बैठा हुआ है काब, गालियां दे रहे हैं गंदी। हमें तो दे रहे हैं, अपने भाइयों को भी दे रहे हैं अब तो माशाल्लाह से। खलीफा का खुतबा आने के बाद, खलीफा का खुतबा आने के बाद अब तो वो अपने भाइयों को भी कह रहे हैं कि कुत्ते का पुत्र कंडक्टर कौन है, ये ऐसा कुत्ते का पुत्र कंडक्टर है, पुल तो गड्डी थले सुटी, थलियों फिर तानू फिर तानू फिर ठानू। मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते का पुत्र कंडक्टर कौन है। लो जी, ये तरबियत की है आपकी खलीफा साहब ने या आपके मिर्जा साहब ने या जमात अहमदिया को ज्वाइन करने का ये रिजल्ट निकला है। अगर यही रिजल्ट लेना था तो आप मुसलमानों में ही रहते, वहां गए क्यों? वहां गए हो। ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਸਰ ਭੱਟ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਮਾਈਕਲ ਲਈ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਲੀਫਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਨ, ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੜਨਗੇ, ਕੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੋੜਾ ਹੱਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਅੰਨਾ ਬੰਦੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਭੋਟ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਭਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇ। ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਈ ਜੋ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਗੋਂਗਲੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਈ, ਮਲੰਗ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਆਹ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਰੇ ਆਜ਼ਮਾਂ ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨੀ ਮੁਆਹਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੂਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਛੜਾ ਮਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਰਨਗੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੱਲਾ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੌਰੀ ਅਬੂ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਟ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਰਾਹੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਰੱਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਵਾਬਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ लो जी आमिर साहब, आपका लेक्चर खत्म हो गया। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। बिल्कुल बिल्कुल, पहली गलती की इस्लाह तो यहाँ पे कर लेनी चाहिए कि नसीहत और हदायत उसी बंदे के लिए होती है जिसने माननी होती है। ठीक है ना जी। अब आप पूरी बात सुनो। अब पाकिस्तान में ना आपके 2 करोड़ बच्चा जो है ना वो स्कूलों से बाहर है। ठीक है, अब स्कूलों ने तो नहीं उनको कहा कि तुम्हें अंदर नहीं घुसने देना, या तुम स्कूल नहीं आओगे तो हम तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, माँ बाप को कैद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये एक अमल है जो माँ बाप को जिम्मेदारी समझनी चाहिए और बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। नहीं भेजा किसी ने, नहीं समझा, उन्होंने जाहिल उजड़ के उजड़ रह गए हैं। ठीक है, इसी तरह जो खलीफा नसीहत करता है, नसीहत सुनने वाले नसीहत सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं। हम भी नसीहत सुनते हैं, हो जाती है हमसे भी कभी कमी कमज़ोरी, नमाज भी बंदे से कभी छूट जाती है, रोज़ा भी छूट जाता है, और भी गलतियां हो जाती हैं, झूठ भी बोला जाता है, माफ़ी भी वही बंदा मांगता है, अजाले भी वो गलतियों के करता है। ये नसीहत हासिल करने वाले लोग होते हैं।
जो बेनसीहत हैं और जिनका सारा दिन का काम लगा हुआ है, नासिर भट्ट का और आपका अब क्या लेना देना है, क्या रिश्तेदारी है, क्या आप दोनों जमात की तरफ से और आप मतलब बाकी तमाम मुसलमानों की तरफ से दोनों एक कागजी लीडर बन के कुश्तियां कर करके दिखा रहे हो। हम तो रेसलिंग देख रहे हैं जो जुमे के बाद आती होती थी, WWE की रेसलिंग बचपन में, और कुश्तियां देखते हैं बस आपकी और एंजॉय करते हैं। तो जनाब वो खलीफा दी नहीं बनता यार, नासिर भट्ट को फूक मारनी है, उसका पता भी नहीं लगना वो किधर गया है। आपका जिस दिन आपने इस तरह के तमाशे लगाने छोड़े तो लोगों ने कहना है आमर नजीर बुढ़ा हो गया यार, हुण ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं लड़िया जाता, ਇਹਨੂੰ साइड ते करो, फलाना बड़ियां चंगियां गालां कढ़दा है। ओ यार ये सारी मामूली बातें हैं, आप नसीहत हासिल करो। हमारे खलीफा ने बात सही की है कि नहीं की, हमें उस पर अमल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं की। अगर वो लोगों को कहें कि गैर अहमदी अगर आपको गालियां देते हैं तो आप जनाब मुंह पे उंगली रख लिया करो, तो हम मुंह पे उंगली भी रख लेंगे, आप कहोगे किडे मम्मी डैडी है ने। लेकिन बात ये है, मकसद पूरा होना चाहिए, इंसान को अपनी अखलाकियात के दायरे में रहना चाहिए। हर वक्त की इल्जाम तराशी और अगले को जानवर ही समझ के बैठे होना। आपको सिर्फ मुसलमान करने के लिए और तनकीद करने के लिए सिर्फ अहमदी मिल गए हुए हैं, बाकी तो आप लोगों से कोई बात तक नहीं करता। जाते हो मजदूरियां करते हो, पाउंड डॉलर फड़े, घर आ गए, सौ गए, उठ गए, फिर जाके उन्होंने दी मुलाजमतां कीतियां। वहां पे क्यों नहीं बोलते, अपने मालिक को क्यों नहीं मुसलमान करते, उसको तबलीग क्यों नहीं करते, वहां हजरत उमर याद क्यों नहीं आते, वहां जब आपके कोई पैसे मार जाता है या पेमेंट कम होती है या काम ज्यादा लिया जाता है उधर क्यों नहीं बोलते, ओ यार कल ठीक हो जाएगा, ओ यार बड़ा बोझ है, ओ पीछे भी पैसे कलने होंगे ने, ये वो फलाना बहाने दे लेते हो अपने दिल को। हजरत उमर और हजरत अबू बकर, हजरत अली, उस्मान, ये खास पूरी कायनात में शख्सियतें हैं, उनको हमारे खलीफा के साथ मत मिलाएं। हमारा खलीफा आपके तमाम उलमा और तमाम जमातों के लीडरों से बेहतर है। आपके सामने 125 साल से हम बैठे हुए हैं, शरीफ लोग हैं, अपना निज़ाम चला रहे हैं, अपने खलीफा के कहने पे आपका मुल्क भी छोड़ दिया हुआ है हमने। इतनी बड़ी और इससे बड़ी क्या कुर्बानी दे, हम अपने खलीफा के बिल्कुल साथ हैं। वो हमें 10 मुल्क छोड़ने का कहेगा, हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम खलीफा के लिए नहीं छोड़ रहे, हम रसूल अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं, हम सच के लिए छोड़ रहे हैं, हम इस्लाम के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग तो हमें नमाज नहीं पढ़ने देते, यहाँ पे कम से कम हमारी मस्जिदें तो चल रही है ना, तो आप कैसी बातें कर रहे हो यार। ईद नहीं आपने पढ़ने दी, बकरे आप चोरी कर लेते हो, औरतों बच्चों की हैरेसमेंट आप करते हो, मरजई मरजई कह के। अब तो आपने छोटी जातों से हमें मरजई। खलीफा साहब अगर बोले दुनिया छोड़ दो तो दुनिया छोड़ देंगे वाटर साहब? क्यों नहीं बाबू, क्यों नहीं छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं वो हमें कहें कि दुनिया छोड़ो, हम दुनिया छोड़ देंगे। कहें सही वो, हम तो कहते हैं वो क्यों नहीं हमें चले कहते। अब मौका दे दें, मौका दे दें। जज़ाक हमारे साथ हैं हसनैन, क्या नाम है, मोनस साहब हैं, उनको भी मौका दें। अस्सलाम वालेकुम मोनस साहब। जी वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब क्या हाल है आपके? वाटर साहब के माशाल्लाह गिले बहुत ज्यादा हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है। तो ये कह रहे थे कि आमिर नज़ीर साहब बुढ़े हो गए। मैंने कहा आमिर नज़ीर साहब के लिए भी कल या परसों मेरे ख्याल किसी ब्रॉड पे लोगों ने नेक ख्वाहिशात या दुआ का इजहार किया अहमदियों ने कि इनका जितना मुताला है आमिर नज़ीर साहब का अहमदियों की किताबों पे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये अहमदी हो जाएं काश। क्यों है अल्लामा साहब, ये ऐसा मेरा ख्याल ख्वाहिश जाहिर की है अहमदी साहब ने? अक्सर करते रहते हैं ये, अक्सर उनकी ख्वाहिश होती है वाटर भाई कि इनका जितना मुताला है आपकी कुतुब पे, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि ये अगर इधर आ जाएं तो हमें एक बहुत बड़ा आलिम मिल जाएगा जो कि टिकटॉक पे हमारी तरफ से बहुत सारी बातों के जवाब देगा। तो अल्लामा साहब ने मेरा ख्याल इस पे शेर पढ़ा है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ जी, हाँ, आप सुन रहे थे इसका मतलब? जी मैं सुन रहा था। मैं अक्सर जहां आप होते हैं मैं आपको सुनने के लिए पहुंचता हूँ, आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी होती है और सलाम दुआ करने के लिए आपके पास आ जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाटर साहब के गिलों का तो कोई जवाब देना, ये क्या कह रहे हैं? वाटर साहब की लिस्ट काफी लंबी है, ये आप ही को एड्रेस कर रहे हैं, आप दें या फिर ज़िया रसूल साहब दे सकते हैं। नहीं, कहते हैं ना इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। बात इन्होंने शुरू ही यहाँ से किया और गलत किया है।
कि वो जो नसीहत होती है और हिदायत होती है बस वो कोई मखसूस लोगों के लिए होती है, सब के लिए नहीं होती। अफसोस है ना, इस सोच पर ही अफसोस है कि लोग कम कबूल करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से मामूर लोग होते हैं उनकी तो ड्यूटी होती है, उन पर तो फर्ज होता है कि वो दीन को नाफज करके दिखाएं, लोगों पर दीन को नाफज करके दिखाएं। ये कहते हैं हम तो देखें मुल्क छोड़ रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं, आपका तो काम है लड़ के मरना। आप कहते हैं घर छोड़ रहे हैं, शहर छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास सच्चाई है तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? आपके तो हालात ये बने हुए हैं कि चलें घर तो छोड़ दिया, वहां पर तो नहीं हो सकता था, अब यहाँ कौन सा मसला है? हैं भी दूर दूर बैठे हुए, घरों में बैठे हुए हैं, आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, ये सनैन सब कहाँ हैं, बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आपका सच्चाई है आपके पास तो आप क्यों नहीं बात कर सकते? ताले लगाए हुए हैं बराडों को, कुंडियां लगा, अभी भी ये जो नीचे भी आया था ना, ये क्या नाम है इसका, चंगेज खान, ये वहां पर जाकर कोशिश कर रहा था कि उनको कन्विंस करे, फेवरेट 49 को और राजा ताल मनान वगैरह को, कि हम कुछ लोगों को अपनी जिंदगियों से निकाल क्यों नहीं देते। यानी ये चाहते हैं कि हम लोगों पर तनकीद करें, हमारे ऊपर कोई बंदा तनकीद ना करे। अगर इन पर हल्की सी भी तनकीद हो जाए तो ये अपने दरवाजे बंद करके गालियां देना शुरू कर देते हैं। क्या तरबियत है वल्लाह। हम तो, मैं कसम खा के कहता हूं कि जितनी मोहब्बत हम करते हैं अपने वो जो हमारे इमाम हैं, इमामुल अंबिया हैं, बल्कि सैयदुल इमाम हैं, उनसे बढ़कर यार कोई बंदा कर ही नहीं सकता किसी को मोहब्बत। उनकी तौहीन हमने आपसे सुनी, हमने तो नहीं कुंडियां लगाई हुई, हमने तो नहीं दरवाजे बंद किए हुए। हम कहते जो बदतरीन आप में बंदा है, गालियां देने वाला, शातिम है, लाओ उसको हमारे सामने। तो आपके लोगों के हालात ये इसलिए बने हुए, उनके पास दलाइल नहीं है भाईजान। आप सच्चाई के लिए या इस्लाम के लिए या नमाज के लिए या नबी पाक के लिए नहीं शहर छोड़ रहे, आप अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए छोड़ रहे हैं। ये है असल कहानी। वरना जिनके पास इस्लाम हो, पैगंबर इस्लाम की तालीम हो, जिनके पास सच्चाई हो, यार वो तो बादशाह के दरबार में खड़े होके सूरह मरियम की आयतें पढ़ने शुरू कर देते। जब अहले कुरैश ने कहा था कि इनसे पूछो तो सही, नजाशी को उन्होंने कहा ना, इनसे पूछो तो सही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और उनकी वालदा मरियम सिद्दीका के बारे में इनके क्या अकायद हैं। नहीं डरे, नहीं डरे वो। नहीं, उन्होंने कहा वो बाइबल चेक कर लेते हैं, तौरात खोल के देख ले, वहां जो कुछ लिखा है वही हमारा अकीदा। ना ना ना, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। डरे है कोई बंदा? सच बयान किया बादशाह के दरबार में, वहां जहां महाजर होके गए हुए थे। आपके ये हालात है, आपकी सच्चाई का ये मयार है कि आप यहाँ पर टिकटॉक पे बात करने से आजज आए हुए हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं, लिस्ट बनाई है, ना बाइकआउट करिए फलाने फलाने का। इन्होंने अपनी जिंदगी जो कट दी। खुदा के लिए आपके पास ना इस्लाम है ना सच्चाई है, अपने साथ झूठ मत बोलें। ये एक गुमराही की राह है, इसको छोड़ दें, वापस इस्लाम में आ जाएं। वहाँ पर भी वही कुछ है जो कुछ मुसलमानों के अंदर है ना गलतियाँ, वो वहाँ पर भी हैं। बस इतनी मैं मुझे कहना था कि कुछ भी आप में तब्दीली नहीं आई है। हमारे अंदर भी गालीबाज लोग हैं, बद इखलाक लोग हैं, वो मतलब जानी, शराबी, सारा कुछ हर किस्म की, ऐसा ही आपके यहाँ भी है। तो कुछ भी तब्दीली नहीं आई। फ़ायदा कोई नहीं, अपनी ज़िंदगियों को रोग आप लोगों ने लगाया हुआ है, छोड़ दें इस राह को। यही मुझे कहना था। जी वाट साहब। जी अली अहमद साहब, आपने कोई इनका जवाब देना है? मैंने तो इन्हें कहा है कि आप इनके गिलों का जवाब दें। वाटर साहब की लिस्ट है, बहुत सारी इनके ग्रीवेंसेस हैं, तो उसका उन्होंने मुकम्मल तफसीली आपको जवाब दे दिया है। अब अगर आपको कोई उस पर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अलामा साहब से। हाँ जी अली अहमद साहब, एक कम से कम अपने बारे में आप इनको बता दें कि आप अहमदी नहीं है, ठीक है ना जी? वरना इन्होंने आपको अहमदी समझ के बकरा बना देना है। इन्हें पता है इनसे बड़ा पुराना ताल्लुक है। हाँ जी, मुझे उनका पता नंबर है। 2 पर व्हाट्सएप से हम चलते आ रहे हैं यहाँ तक। जी जी। अच्छा अली अहमद साहब, दूसरे नंबर पर ये है कि आप इनको इतना पुराना जानते हैं ना
तो ये जब गप छोड़ने पर आते हैं ना तो गिट्टे भी नहीं जोड़ते। मतलब इतनी लंबी छोड़ेंगे कि जो ना काबू करनी मसला हो जाती है। अब बादशाह के दरबार में हम बोल पड़े, हम तो वो हैं, हम तो वहां बोल पड़े, हम तो यहां बोल पड़े। और यार अपने मुल्क में तो तब भी तुमसे नहीं बोला जाता था, वो भी तुम काफर के दरबार में, एक क्रिश्चियन के दरबार में बोले थे। आज आमिर नजीर इटली में बैठा हुआ है, यहां तो नहीं ये बोलता, यहां तो खामोश होके बैठा हुआ है। दूसरे नंबर पर इज्जत देने वाली हालत देखो जरा, हम अपने बंदों को ये करते हैं, वो करते हैं, फलां करते हैं। और यार एक बच्ची है, एक औरत है, मासूम औरत, छोड़ो रे, औरतों और बंदों के क्या मुकाबले होते हैं। उमेर बाप की बात कर रहा हूं, बेचारी परदेश में बैठी हुई है, और कुछ उसके बारे में सोचो यार, इतना उसको जलील कर रहे हो। मतलब कि ये अपनी औरतों का ये हाल कर रहे हैं यार। वो गालियां देता है, जो जाता है वो तू ये है, गई है, तेरा निकाह नहीं ठीक, तेरी तलाक नहीं ठीक, तेरा फला नहीं ठीक। यार छोड़ दो यार, उस बेचारी को औरतों से डील करने दो। एक बुजुर्ग आदमी है हुसैनी साहब, उनकी ब्रॉड पे आती है, वो दोनों कुरान शरीफ की तर्जुमा और तफसीर पर बात करते हैं, मुख्तलिफ अच्छे मौजूआत पे बात करते हैं। वो घबरा जाती है बेचारी, फिर वो गालियां देती है, 2-2 दिन परेशान और पागल होती है। यार ऐसा सलूक करते हैं अपनी औरतों से, कुछ थोड़ा रहम करो। चले एक एक बात कर लेते हैं। ये तो फिर आमिर भी साहब बहादुर है। इतना वादा करवा लें कि मेरे साथ बैठने वाला कोई आदमी जो है ना उस औरत को तंग नहीं करेगा। कोई नहीं की औरत है, कर ये लेते नहीं कभी करवा सकते। ये हमारे खलीफा पर बात कर रहे हैं, मुझे मौका लेकिन दे ये अपने 50 दोस्तों को नहीं ये कह सकते कि उमर बाप को गाली नहीं देनी आइंदा। मुझे मौका दे दे। मैं ये कह रहा हूँ कि उमर बाप तो फिर भी वड्डा माइक लगा के लोगों की माँ बहनें कर लेती है ना। ट्रुथ सर्चर बेचारी सिर्फ रोती है, अल्लाह गवाह है, मैंने उसको रोते देखा है यहाँ पर। वो बेचारी सिर्फ रोती है, जब आपके भाई उसको गालियां देते हैं ना तो वो सिर्फ रोती है। उसके मुंह से कभी उमर बाप जैसी हमने गालियां नहीं सुनी है, अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं। जितनी आप लोगों ने उसकी तौहीन की, उसके वालिद की जो स्टेचर पे पड़े हुए हैं, जितनी उनकी तौहीन की, जितना उनको तकलीफ और रंज पहुंचाया, उससे ज्यादा तो नहीं मेरा ख्याल है इन लोगों ने उमर बाप को पहुंचाया। अगर इन्होंने पहुंचाया है तो जवाब तुर्की पे तुर्की इनको मिला है। इनकी माँ को, इनकी बहन को, इनकी बेटी को, इनके बाप को उमर बाप ने टका टका के जवाब दिए, वड्डा माइक लगा के जवाब दिए। जब तक मैंने माइक अपना लगा के उससे आवाज ऊंची नहीं की, तब तक उसने अपना पूरा फेफड़ों का जोर लगाया है। लेकिन ट्रुथ सर्चर बेचारी, अल्लाह की कसम, वो रोना शुरू कर देती है। एक दिन मैंने भी उसके खिलाफ ऐसी ब्राड उन्होंने लगाई हुई थी, तो मैंने कहा क्यों आप कौन है ये फैसला करने वाली कि भाई मुसलमानों के खिलाफ आप ब्राड लगाएं। रोती रही, वहां भी रोती रही, मेरे खिलाफ भी रोती रही। एक बार भी उसने मुझे भी नहीं गाली दी कि ये अमर ऐसी की तैसी, इसकी ये बना हुआ है, ये वगैरह वगैरह, एक लफ्ज नहीं बोला। अब ये है कि मैं इससे बढ़कर और आपको क्या सबूत दूं कि हालांकि मुखालिफ हैं अकायद के लिहाज से, सारा नजरियात के लिहाज से, लेकिन सच्ची बात यही है। तो आप भी कोई वादा ले दें कि आपके जमात अहमदिया के लोग उसको माफ कर देंगे, तो मैं अपने ग्रुप के लोगों से वादा ले देता हूँ कि ये इस औरत की, हमारी तरफ से तो ये भी आपकी ही बहू है, बेटी है, तो हमारी नज़र में सारी औरतें एहतराम के लायक हैं। इल्ला ये कि वो अपना कैमोफ्लाज करके कोई धोखा शोखा करने की कोशिश करे ना, मुसलमान बन के, तो मुसलमानों से कोई धोखा बंदा करे तो फिर जाहिर है कि उसके लिए कुछ हदूद हैं, कयूद हैं। लेकिन बाकी तो कोई कादियानी हो, मुसलमान हो, ख़वातीन तो सारी एक जैसी एहतराम के लायक होती है। उनके साथ ज्यादती क्यों करनी है, किसी गालियाँ क्यों देनी है। जी व्हाट्सएप जी, अब मैं यही वाली बात सारों को कह रहा हूं पिछले 15 दिनों से कि 2 औरतों ने सफर किया है। ये सारी जो नाम निहाद तबलीग हो रही है, एक ट्रूथ सर्चर, इसीलिए हमारी जमात में सख्ती से ऑर्डर हैं कि औरतें मीडिया की जॉब नहीं करेंगी। औरतें टीचर बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, नर्सें बन सकती हैं, दफ्तरों में काम कर सकती हैं, फैक्ट्रियों में, लेकिन मीडिया पर उनको आने से मना किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। अब वो लड़की जो है उसको ये वाली बात समझ नहीं आई। बात ये है कि इसलिए उसको थोड़ा सा उन्होंने उस पर कोई डिसिप्लिन एक्शन किया है। अब अगर वो बात समझ जाती है तो वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको ये वाली बात अभी समझ नहीं आ रही। मैंने उसको ढके छुपे लफ्जों में बताने की कोशिश की है, लेकिन उसको ये वाली बात समझ नहीं आती, क्योंकि औरतों और मर्दों का अनकंट्रोलेबल फील्ड्स में इकट्ठे चलना जो होता है ना,
वो मुश्किल का बायस बनता है हमेशा कमजोर के लिए। मेरा क्या नुकसान हो जाना है?